अतिथि के रूप में उपस्थित भाई अशोक अरोड़ा जी विधायक, मंच का संचालन कर रहे दीनानाथ अरोड़ा जी, जिनेश शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, जो कि हमारे प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 31 से आजाद प्रत्याशी के रूप में आपके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गौरव शर्मा को इस वार्ड से विजयी बनाएं, क्योंकि दुख सुख का साथी है। और आज के इस युग में पहले भी ऐसा रिवाज चलता रहा कि जो पार्षद के रूप में चुनाव लड़ते थे उनका ये देखा जाता था कि भी वो दुख सुख में सभी के यहाँ आना जाना और उसका मिलना जुलना कैसा है। उसी व्यक्ति को जो इसके मुकाबले में चुनाव लड़ रहा है, हमने तो कभी उसको इस वार्डों में घूमते हुए भी नहीं देखा कि वो कहां से आके एक चुनाव चिन्ह का लेकर आ गया। आपने और हमने सब ने एक लोगों को ये समझाने का प्रयत्न करना कि ये पार्षद का चुनाव जो है वो चेयरमैनी का तो चुनाव हो सकता है, वहां पर चुनाव चिन्ह है, परंतु पार्षद के रूप में तो हमें अपना दुख सुख का साथी चुनना है, ना कि कोई पार्टी का नुमाइंदा चुनकर भेजना है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि ये कमल के फूल वाले जो है ये बहकाने में बहुत तेज है, इनसे आप बचना और गौरव शर्मा का चुनाव निशान तीर कमान को मोड़ लगाकर या बटन दबाकर इसको कामयाब बनाए। हमारी सभी से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। हाँ, मैं हमारे जो चेयरमैन रहे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के श्री जिनेश शर्मा जी, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए इनको आशीर्वाद दें। गौरव शर्मा सम्मान के योग हमारे हल्का थानेसर से हमारे विधायक, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग जैनराम जी, दीनानाथ अरोड़ा जी और गौरव शर्मा जी के वार्ड के सभी बुजुर्गों, बहनों और साथियों, आज अशोक अरोड़ा जी के साथ हम अशोक अरोड़ा जी के साथ गौरव शर्मा जी के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी को पता है गौरव एक जुझारू लड़का है, कर्मठ लड़का है और आपके सुख दुख का साथी है। हमेशा ही आपकी सेवा में तत्पर रहता है, चाहे पहले हमसे भी बना चाहे ना भी हो, लेकिन अपने भाइयों से, बुजुर्गों से यहाँ पर जुड़ा रहता है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि गौरव भाई को, और जैसे जैनन जी ने बताया, वहाँ जो दूसरा कैंडिडेट है ये पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पर भाईचारे का चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाईचारे का जो उम्मीदवार है गौरव शर्मा जी, इसको ज्यादा से ज्यादा, गौरव छोटे भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से बनाकर कामयाब करें, जिससे आपका अपना नुमाइंदा नगर पालिका में, नगर परिषद में आपकी आवाज को बुलंद कर सके। मैं एक और, पता नहीं ये बात कहने की है या नहीं कहने की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो विधायक जी हैं वो उल जलूल बोल रहे हैं, उनको अपना संयम रखना चाहिए। अशोक अरोड़ा जी के बारे में कहते हैं कि ये पैर पकड़ के झूम रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस आदमी की राजनीति ही अशोक अरोड़ा जी के पैर पकड़कर शुरू हुई, उसको ऐसी बकवासबाजी नहीं करनी चाहिए। वो भी मेरे बड़े भाई हैं, हार गए, लेकिन उनको संयम रखना चाहिए। ये थानेसर है, यहाँ के जो लोग हैं तरीके से भाईचारे में रहते हैं, हमेशा भाईचारे के हिसाब से वोट दी, चाहे कोई भी पार्षद बना हो, सत्ता में भी बना और विपक्ष का भी बना, लेकिन भाईचारे में रहकर हमने जो है काम किए, इस शहर के कामों को आगे बढ़ाया। मेरी आपसे एक अपील है, गौरव भाई को एक बार दोबारा कामयाब करें। आप सभी के हम बहुत बहुत धन्यवादी होंगे। धन्यवाद। हेलो, शुक्ला जी को मैं कहूँगा कि 2 मिनट के लिए है बोलेंगे पूर्व पार्षद, गौरव शर्मा को आशीर्वाद देंगे। दीपक शुक्ला जी। हेलो, यहाँ आए हुए सभी माताओं, बहनों और साथियों से मेरी यही अपील है कि गौरव शर्मा गोरी को अपना बहुत वोट देकर कामयाब बनाएं और हम सब इसके साथ हैं। और ये बच्चा पहले भी, हमारा छोटा भाई हमारे साथ ही इलेक्शन लड़ा था और इसने बहुत काम कराए हैं वार्ड में। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ चलेंगे। और मेरी सभी वार्ड वासियों से यही अपील है, दोबारा गौरव शर्मा का तिरकमान निशान है और अपना बटन दबाकर गौरव शर्मा को कामयाब करें।
धन्यवाद। हाँ, मैं जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री गौरव शर्मा जी, जो एक बहुत मिलनसार भाई है और इन्होंने इस वार्ड की, इस साथी एरिया की बहुत सेवा की है और ये हर जगह जो है ना पहुँचने में कामयाब रहता है, हर एक के सुख दुख में रहता है। ऐसे साथी को जो है ना हम सभी मिलकर कामयाब करें। मैं गौरव शर्मा को कहूँगा कि वो जो है ना अपना संदेश इस वार्ड के साथियों को दें। मान व सम्मान के योग्य मेरे आदरणीय, मेरे अभिभावक, पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, मेरे आदरणीय, मेरे पिता तुल्य जो इस वार्ड से पहले पार्षद भी रहे हैं आदरणीय जयराम शर्मा जी, मेरे आदरणीय, मेरे बड़े भाई श्री दिनेश शर्मा जी, वो भी इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, श्री दीपक सिंगला जी, वो भी इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, आदरणीय दीपक अरोड़ा जी, मान व सम्मान के लिए सम्मानित मंच तीनों अरोड़ा जी, प्रदीप भारद्वाज जी, जितने भी मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और आपको फैसला करना है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं भैया पूरे 5 साल में पार्षद भी नहीं, तब भी म्यूनसिपल कमेटी में आप लोगों के मैंने काम करवाए हैं। क्या दूसरे साथ भी आपको कभी नजर आया है? क्या आप अगर उसको यहाँ पे घूम रहे हो, आपको पहचान लोगे आपकी ये है, ये कभी बजाज है। साथ में ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो आपके बीच में रहता हो। मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, आप काम पकड़ के मुझसे काम करवा सकते हैं। मैं भी इतना कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि बोलने का काम आपका, मुझे जो माने मैं वो करके दिखाना चाहता हूँ। मैं इतना कहूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे पार्षद बनाया तो 31 वार्ड की आवाज पूरे 5 साल वहां पे गूंजेगी और आपके काम निभाऊंगा, मैं सबके काम करूंगा। मैं आपका सबसे छोटा भी हूँ और वार्ड 32 के 32 वार्ड में सबसे पढ़ा लिखा हूँ। मुझे पता है कि किस आपसे काम कराए जाते हैं। ये ना सोच रहे कि सरकार उनकी है तो ऐसा हो जाएगा, काम कराए जाते हैं। शोकड़ा जी विधानसभा में दम लगा के बोलते हैं ना, कनेक्टर की विधानसभा में आवाज बुलंद होती है इनके हमेशा। इसलिए मेरा मत आप लोगों से अनुरोध है कि मैं आपका बेटा भाई, मुझे कुछ भी समझकर मुझे 2 तारीख को भारी मतों से जिताओ। जैसा आप काम करोगे मैं आपका काम करके दिखाऊंगा। आप मेरे छोटे से बेटे को, अपने कार्यकर्ता की बात सुनो, आपका तय दिल से धन्यवाद। भाई अशोक अरोड़ा जो हमारे एमएलए हैं, उनसे कहूँगा गौरव शर्मा को आशीर्वाद दें तो 2 शब्द। बहुत ही सम्मान के योग हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री जयेंद्र शर्मा जी, बड़े भाई श्री दीनानाथ अरोड़ा जी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व में चेयरमैन रहे भाई दिनेश शर्मा जी, ब्राह्मण एवं तीर्थ उदार सभा के प्रधान छोटे भाई श्याम सुंदर तिवारी जी, भाई प्रदीप भारद्वाज जी, टीनू अरोड़ा जी, हमारे पूर्व पार्षद छोटे भाई दीपक सिंगला जी, भाई विश्वनाथ शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारे वार्ड नंबर 31 के प्रत्याशी हमारे अजीज गौरव शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपने अजीज को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वोट रूपी आशीर्वाद अपने अजीज को जरूर दें। प्रजातंत्र के अंदर साथियों 18 साल के हर नागरिक को वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार के जरिए हम लोग 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनते हैं और जो नुमाइंदा हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरे फिर उसे बदल भी देते हैं। परंतु नगर परिषद धनेसर के चुनाव 5 साल ना होकर 9 साल बाद होने जा रहे हैं। इन चुनाव को हमेशा टालते रहे, कभी वार्ड बंदी में घपला करके, कभी नगर पालिका की सीमा को बढ़ाने का बहाना लेकर आखिर हरियाणा प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने चुनाव डिक्लेयर किए। तो आपने पिछले 10 साल में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हो, कि नगर परिषद में गया हो और बगैर पैसे के काम करा के आया।
ये मैं नहीं कहता, नगर परिषद में उस समय के एमएलए जो सुभाष सुधारी जब गए थे, इनके सामने लोगों ने कहा कि हमें एनडीसी के नाम से पैसे देने पड़ते हैं, हमें प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने आते हैं तो कहते हैं पोर्टल बंद हो गया, और बाहर जो दलाल बैठे हैं वो कंप्यूटर में 1 मिनट में ठीक कर देते हैं पैसे लेके। इन्होंने स्वयं माना कि यहाँ पर दलाल है, और मैं दलालों के नाम बताऊंगा, आज तक नहीं बताए। दलालों के नाम बताने की जरूरत क्या, सरकार में तुम थे, मंत्री तुम थे, दलालों को भी पकड़ते हैं, जिनके लिए दलाली करते हैं उनको भी पकड़ते। आज सफाई व्यवस्था की क्या हालत है, आज किस प्रकार से गौवंश की वजह से हमारे शहर के अनेकों भाई बहनों की टांगें टूटी, कईयों की जान गई, हमारा कुत्तों का क्या हाल है। तो ऐसी जो चीजें हैं इनको बारीकी से देखते हुए आप लोग हमारे गौरव शर्मा को, नगर परिषद के चेयरमैन में हमारी बहन सुनीता नेहरा जो कांग्रेस से है, उनको आप अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें। आपसे ये बात कहने है, नगर परिषद के आप जो लोग हैं, आपके काम ये नहीं है कि सारे काम नौकरी के मिलेंगे या तबादले के ही होंगे या विकास के होंगे। हर वक्त लोगों को काम है, कोई बिजली बोर्ड से समस्या है, कोई सीवरेज की लाइन लीक है, कोई पानी की लाइन लीक है, कोई आपके नाली बंद हो गई है, तो उस समय कहाँ ढूंढते फिर उन लोगों को जो कभी आपके बीच में नहीं आए। हर समय जो तुम्हारे बीच में कोई और काम ही नहीं करता, केवल एक ही काम करता है कि आप लोगों की सेवा करता है, तो इसको दोबारा मौका दो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर, आपने मुझे एमएलए चुना, आपका धन्यवाद करता हूँ। 5वीं बार आपने चुना। लोग कहते हैं कि काम नहीं होते, इस तिनेश्वर शहर का एक व्यक्ति आके कह दे कि अशोक अरोड़ा पे काम गए थे, काम नहीं हुए। कई बार ऐसा हो जाता है कि काम कोई बहुत बड़ा काम होता है, छोटे से इशारे से हो जाता है, और कई बार छोटा काम भी चाहे चीफ मिनिस्टर भी लगा हो तब भी नहीं होता। तो परंतु हर काम का प्रयास, हर व्यक्ति की इज्जत, और इस शहर के अंदर जो रोजगार हमने अपने समय में दिया, ये सारे 10 साल के गिनके दुकान नहीं हो सकता। तो हमने तो हमेशा, क्योंकि हमने तनेश्वर को एक परिवार माना है। ठीक कह रहे थे मेरे बड़े भाई चैंपियन जी कि नगर परिषद के जितने चुनाव यहाँ पर हुए, कभी कोई पार्टी सिंपल नहीं लड़ी, सबने भाईचारे का नाम है, एक मल्ला इकट्ठा खड़ा होकर कह देता है कि वो मेरा उम्मीदवार है, उसमें से किसी पार्टी का, किसी जाति का हो, सारे लोग उसके साथ लग जाते हैं। परंतु पहली बार है कि इसके अंदर भी वो पार्टीबाजी ले आकर यूं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों को उम्मीदवार नहीं मिले। इतना घमंड अच्छा नहीं है। पूर्व विधायक जी 4 महीने पहले जनता फैसला करके आती है। अगर इतने लोकप्रिय होते तो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, नैब सैनी बीजेपी का उम्मीदवार 56,000 वोट लेके जीता था, और 4 महीने बाद एमएलए का चुनाव आया, 56,000 टोटल भी नहीं आई जी भाई का। और अगर पिछले चुनाव की बात करें, नवीन जिंदल जी यहाँ से एमपी बने 18,500 वोट से तनेश्वर से जीते। अब 4 महीने बाद जनता ने फैसला किया 4,000 वोट, 3,500 वोट से इनको हरा दिया। तो जनता जो होती है वही लोकप्रिय होती है। कोई व्यक्ति अपने आप में एक कि मैं लोकप्रिय हूं, ऐसा नहीं। जिसको जनता साथ देती है वो जीतता है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। हार को स्वीकार करना चाहिए। हम भी तो हारे, 2 प्लान आपसे हारे, हमने ठीक है घर में बैठे हुए, लोगों का फैसला है, लोगों ने हरा दिया। आज हार को स्वीकार करना चाहिए। और इस चुनाव में हमारा जीत है भाई, इसकी वोट देना। इस पे तो हमारा एक तो रिश्ता तारे वार्ड वाला का तो है ही है, हमारे वार्ड वाला का भांजा भी है। इस करके हम तो हाथ जोड़ के साथ प्रार्थना करें कि इसकी पूरी मदद करें। हमारी बहन भी करी है, तो आप सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इसकी मदद करें। हमारी सुनीता नेहरा जी जो चेयरपर्सन उम्मीदवार है, अभी वोट की अपील। आदर व सम्मान के योग्य मेरे बड़े भाई श्रीमान भाई अशोक अरोड़ा जी, ऐसे मंत्री जी के बाद बोलना तो अच्छा नहीं लगता, मैं माफी चाहती हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मैं आप सभी के बीच में नगर परिषद चेयरमैन का मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। आप सभी के बीच में आई हूँ, वोट की अपील करने आई हूँ। कहना चाहूंगी कि आने वाली 2 तारीख को जैसे कि हमारा नगर परिषद का चुनाव है, उसके लिए मुझे मेरा हाथ का निशान है, हाथ के निशान के सामने का बटन दबाकर विजयी बनाए। और भाई गौरी शर्मा को भी यहाँ से, जो हमारे यहाँ से एमसी के रूप में खड़े हैं, इनको भी अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाई अशोक अरोड़ा जी ने मुझे यहाँ से टिकट दिलवाया, भाई गौरी शर्मा जी को यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त है। आप सभी ने मुझे और भाई गौरी शर्मा को जिताकर
भाई अशोक अरोड़ा के हाथों को मजबूत करना है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी सरकार किस तरह से भाई अशोक अरोड़ा से डरी हुई है कि इनका एक जो नायब शाही जो इनका सीएम है वो एक पार्षद का नॉमिनेशन बनवाने के लिए आता है। अब आप देख सकते हैं कि ये भाई अशोक अरोड़ा का ही खौफ है कि किस तरह से सूदा भी और सारी बीजेपी सरकार भाई अशोक अरोड़ा से डरी हुई है। हम सब ने भाई अशोक अरोड़ा जी को, भाई गौरी शर्मा जी को यहाँ से वोट देकर, मुझे भी यहाँ से वोट देकर भाई अशोक अरोड़ा जी के हाथों को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, ये पहले जिला परिषद की वाइस चेयरमैन भी रही है और शिक्षित है, एमए करी हुई है। इसकी मदद करना। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार आए हैं वो नहीं चाहते कि उनका कब्जा यहाँ से छूटे। अपने घर में काम करने वालों की टिकट दुआ रखी। बीजेपी के कैडर के लोग, चाहे वो महिला सेल की थी बीजेपी की, चाहे एससी प्रकोष्ठ में महिलाएं थी, उनको छोड़कर सिर्फ अपने परिवार के लोगों का कब्जा रहे, इसलिए टिकट दिया है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि इनका साथ देना। आपका धन्यवाद। सभी धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे भाई अशोक अरोड़ा जी जो हमारे एमएलए हैं वो उद्घाटन कर रहे हैं कार्यालय का। आजू भाई एक मिनट। अरे रुक जा अरोड़ा जी ने वो बैठे हैं जरा बैठना कुर्सी पे। स्टिक तो ले ले भाई। यार इधर हो जाए। अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा आजा कोरी वार्ड नंबर 31 के जो आजाद उम्मीदवार गौरव जी हैं और उनका आज गोरी एक मिनट के लिए दे आई नहीं आगे आओ जी आओ जी आज इधर आ जाओ पहले चलने भी खड़ी कर भाई साहब चाय चुरे के जाना गोरी जी क्या बताएंगे आज उद्घाटन करने के लिए विधायक बन गए? मेरे तो अभिभावक है, शहर के विधायक है, 5 बार विधायक बन चुके हैं। जो मेरे को पिता तुल्य मानता हूं हमेशा। अशोक अरोड़ा जी मेरे पिता तुल्य। मैं तो कोई भी काम जाता हूँ, कोई भी काम पूछता हूँ उनसे, मैंने पूछ क्या करता हूँ। एक मिनट जी, क्योंकि मैंने बहुत राजनेता देखे, इससे ईमानदार आदमी नहीं देखा मैंने। अशोक अरोड़ा जी ईमानदार आदमी नहीं देखा और ईमानदारी से ही मौका देते हैं सबको। मेरे को उन्होंने मौका दिया, मेरे यहाँ पे आए, आदरणीय जयना शर्मा जी आए, यहाँ पे दिनेश शर्मा जी आए, दीपक सिंगला जी आए, श्री मिश्रा जी, ये सभी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं पहले ऑलरेडी और मेरे को उनका समर्थन है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग उद्घाटन में एक बड़ी भीड़ एकत्रित की है आपने, तो क्या कहेंगे, क्या प्यार कितना? मैं बस अपनी 31 वार्ड की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे अच्छा लग रहा है देख के। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जा रहा है, हाई अप हो रहा है। अगर आपको जनता चुनते प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता मैं आपको बताना रहता हूँ, मैं चुनाव के दौरान मैं जनता से पूछता हूँ, चाहे कोई युवा है चाहे कोई बुजुर्ग है, कि वार्ड से चुनाव से पहले चुनाव के बाद में वाईफाई लगाऊं। मैं अपने वादा करता हूँ चुनाव जीतते ही 1 हफ्ते के अंदर 30 वाईफाई इस वार्ड में 31 वार्ड जरूर लगेंगे आपके। तुम्हारे चुनाव जीतते वार्ड के लोगों से क्या अपील करेंगे? वार्ड लोगों से अपील करता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा जो आपका काम कर सकता है। आप जब एक नुमाइंदे को पहचान नहीं सकते कि लड़का कौन जा रहा है, ये क्या है। अरे मेरे को तो हर आदमी जानता है, मैं सबके साथ प्यार से रहता हूँ। मेरी आज तक किसी से कभी दुश्मनी है, मैं कभी आज तक किसी से लड़ाई नहीं करी, कभी किसी से बहस नहीं की। हाँ, मैं काम करा सकता हूँ सबके, और मेरे पास कोई भी आता मैं कहता हूँ। मैं अगर म्यूनसिपल कमेटी में अपने काम कोई जाता हूँ ना, मैं 4 पर काम करा के आता हूँ। जब मैं पेंशन लेने आता हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मैं 4 पर लोगों के फार्म भर के आता हूँ। मेरे को काम करना पसंद है और काम करने की मेरी इच्छा है। इसलिए वार्ड 31 के नौजवान साथी, बुजुर्ग नौजवान साथी और जितने बच्चे हैं और जितने पढ़े लिखा युवा है,
मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे युवा को वोट दीजिए। मैं 32 के 32 वार्ड में सबसे पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरा हक भी बनता है कि आप युवा सभी लोग मेरे को वोट दीजिए। भाई साहब क्या कहेंगे आज इनके? मैं वार्ड नंबर 31 के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मेरे बड़े भाई गौरव शर्मा को एक एक वोट देकर यहां से विजय बनाएं। भाई गौरव शर्मा बहुत ईमानदार और पढ़े लिखे और सुलझे इंसान हैं। पहले भी इन्होंने वार्ड नंबर 31 की सेवा करी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी भाई गौरव शर्मा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। वोट की अपील? वोट की अपील हर 31 वार्ड साथियों को अपील करता हूं कि गौरव शर्मा को अपील देकर यहाँ से विजय बनाएं। और ये अपील जरूर करता हूं कि पहले 10-15 साल से एक ही परिवार का कब्जा है और हर काम एनडीसी के नाम पर, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं सभी देश के हल्का धनेश्वर वासियों से, शहर के वासियों को एक ही अपील करता हूं कि यहाँ से परिवारवाद को हटाएं और एक ईमानदार आदमी को यहाँ से विजय बनाएं। तो हम आपको लाइव तस्वीरें इस समय कुरुक्षेत्र ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 31 में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं गौरव एंड चला दे एक ऊपर पकड़, ऊपर से ऐसे नहीं चला, ऊपर लगाना, यहाँ लगाओ हाथ, बीच में हाथ में लगाना, पकड़ते हैं। वार्ड नंबर 31 तीर कमान, तीर कमान। वार्ड नंबर 31 तीर कमान, तीर कमान। और फेस का तीर कमान, तीर कमान। मंत्री जी ठीक है गौरी, फिर बताइए आपको एडवांस में। सर वार्ड नंबर 31 में पहुंचे और कार्यालय का उद्घाटन। गौरव शर्मा हमारे अजीज के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जो बहुत ऊर्जावान है। हर समय उनके मन में जुनून होता है कि लोगों के लिए हम काम करें। आज लोगों से मैंने अपील की है कि हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सुनीता नेहरा, जो बहुत ही ऊर्जावान हैं, जो इन्होंने जिला परिषद की वाइस चेयरमैन रहते हुए बहुत काम किए हैं, आप उनको और गौरव शर्मा को जिताओ ताकि नगर परिषद में जो 10 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है उसका अंत। भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, कल मुख्यमंत्री निकाय चुनाव के लिए प्रचार के लिए आया, में कैसे देखते हैं? हर पार्टी का नेता अपने चुनाव के लिए आता है, मुख्यमंत्री ये जो नगर परिषद के एमसी के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव हैं। ये पहली बार है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर कोई पार्टी पे लड़ी, नहीं तो एक वार्ड के अंदर एक मोहल्ले के लोग, एक सेक्टर के लोग फैसला ले लेते हैं कि हमने अपने सेक्टर का जिताना है, हमने अपने मोहल्ले का जिताना है, उसमें कोई पार्टी का रहता हो उसी हिसाब से वोट दे दी जाती है। परंतु इन्होंने इसको भी राजनीति का खड़ा बनाया। मैं नहीं मानता कि इससे भी भाईचारा बढ़ेगा, इससे भाईचारा घटेगा। अभी वो लोग मैडम